दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स की ये 6ठी वीडियो है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कोर्स के माध्यम से हम और आप इंग्लिश के सभी बेसिक कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इसके पहले वाली वीडियो आपने देख रखी है? अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था कि सेंटेंस क्या होता है। A sentence is a group of words that creates complete sense is called sentence। यानी शब्दों का वैसा समूह जिससे पूरा पूरा अर्थ उत्पन्न हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी चीज को फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो आइए इस पिक्चर के माध्यम से इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस में सबसे पहला होना चाहिए कंप्लीट मीनिंग, और दूसरा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और वर्ड्स को सही अरेंजमेंट करने के लिए आता है आपके सामने स्ट्रक्चर। और दुनिया के कोई भी स्ट्रक्चर हो, उस स्ट्रक्चर में 3 भाग होते हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम डूअर के नाम से भी जानते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं कर्ता। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। और वर्ब के 2 भेद होते हैं, मेन वर्ब और दूसरा आपका हेल्पिंग वर्ब। आए बात समझ में? तो चलिए आगे बात करते हैं कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस के 3 भाग होते हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो आइए इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सब्जेक्ट क्या होती है। ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी जिस शब्द या शब्दों के समूह से कोई क्रिया होती है, यानी कोई कार्य होता है, उसे हम कहते हैं कर्ता यानी सब्जेक्ट। या हम बोल सकते हैं कि अबाउट विच वी टेल समथिंग, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो होता है आपका सब्जेक्ट। जैसे सीता राइट्स अ लेटर। सीता एक पत्र लिखती है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आपसे पूछूं कि पत्र लिखने का काम कौन कर रही है, तो बोलेंगे आप कि सर सीता। तो सीता ही तो आपका सब्जेक्ट है। आए बात समझ में? चलिए इसी के साथ बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। चलिए आगे बात करते हैं वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? ए वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। यानी जो शब्द वाक्य में होना, रखना या कार्य का बोध कराए, वर्ब्स कहलाते हैं। और दोस्तों, वर्ब्स के 2 भेद होते हैं। पहला मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं मुख्य क्रिया, जबकि हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। मेन वर्ब कौन कौन होते हैं? जैसे टू गो, टू रन, टू राइट इटिसे। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होते हैं? जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, डैश 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 इटिसे। और याद रखिए हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं राजेश प्लेज हॉकी। राजेश हॉकी खेलता है। मैं आपसे पूछूं कि राजेश कौन सा कार्य कर रहा है, तो हॉकी खेलने का। तो यहाँ खेलना यानी प्लेज जो है, यही आपका मेन वर्ब है। दूसरा सेंटेंस देखिए, राजेश इज प्लेइंग हॉकी। राजेश हॉकी खेल रहा है। इस सेंटेंस में गौर से देखेंगे तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, जबकि प्लेइंग एक मेन वर्ब है। आए बात समझ में? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। द वर्ड विच रेफर्स टू एन एक्शन, यानी वैसा शब्द जो कार्य को रेफर्स करे।
मेरे प्यारे विद्यार्थी, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस चीज़ों को समझते हैं। जैसे राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। इस सेंटेंस में आपसे मैं पूछूं कि आम खाने का काम कौन कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर राम। तो राम आपका सब्जेक्ट है। कौन सा कार्य कर रहा है, तो सर खाने का। तो इट्स आपका क्या है, वर्ब। क्या खा रहा है, सर मैंगो। तो मैंगो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। आए बात समझ में। तो इसी के साथ दोस्तों याद रखिए, ऑब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तीसरा ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। द नाउन और प्रोनाउन एक्टेड ऑन बाय अ वर्ब, यानी संज्ञा या सर्वनाम क्रिया द्वारा कार्य किया जाता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे जैक कॉट अ फिश, जैक ने एक मछली पकड़ी। इसका मतलब है कि जैक ने क्या पकड़ा, एक फिश, और फिश आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह संज्ञा या सर्वनाम है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राप्त करता है, यानी रिसीव करता है। जैसे गिव हर द प्राइज, उसे प्राइज दिया गया। तो मैं आपसे पूछूं कि उसे क्या दिया गया, प्राइज। किसको दिया गया, उसे। और ये हर जो है यही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आइए इसी के साथ अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। द डायरेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन इज द नाउन और प्रोनाउन एक्टेड अपॉन बाय अ प्रीपोजिशन, यानी द डायरेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन संज्ञा या सर्वनाम है जो डायरेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे कुक विदाउट साल्ट, भोजन नमक के बिना है। तो यहाँ पर विदाउट जो है यही आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। आए बात समझ में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।